राधे राधे एवरीवन। कार्तिक मास में दान का और स्नान का विशेष महत्व होता है और साल का सबसे बड़ा स्नान होता है गंगा स्नान, कार्तिक स्नान। अगर आप गंगा जी में जाके स्नान और दीपदान कर सकें तो बहुत ही उत्तम है। नहीं तो आप घर पे सरल तरीके से गंगा स्नान, गंगा में दीपदान कैसे कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। कार्तिक की पूर्णिमा वाले दिन आप सुबह जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कीजिएगा और नहाने के पानी में आप थोड़े से तिल और थोड़ा सा गंगा जल डाल के स्नान कीजिएगा। इस तरह से अगर आप स्नान करते हैं तो ये गंगा में स्नान करने के ही बराबर माना जाता है। उसके बाद हम दीपदान करेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ स्वास्तिक बना लिया है, आप रोली से, हल्दी से बना सकते हैं। उसके बाद मैंने ये परात ली है, आप परात ले सकते हैं, थाली ले सकते हैं या बड़ा सा कोई टब भी ले सकते हैं। इसके अंदर हम डालेंगे गंगा जल। तो पहले हम गंगा जल डालेंगे, उसके बाद हम इसमें शुद्ध साफ जल भर लेंगे ऊपर तक। तो गंगा जल में जल मिल जाता है तो वो सारा ही जल गंगा जल बराबर हो जाता है। और आप ये जो दीपदान है ये कहीं बाहर खुले में बैठ के भी कर सकते हैं, बालकनी में, चौक में, या फिर अपने मंदिर के सामने यानी कि किसी रूम में भी कर सकते हैं। अगर आपने कार्तिक स्नान किया है तब तो ज़रूर से आप गंगा स्नान करेंगे ही, लेकिन अगर आपने पूरे कार्तिक के महीने स्नान नहीं भी किया है तो भी गंगा स्नान ज़रूर से करना चाहिए। ये हमारा गंगा माता का स्वरूप तैयार हो गया है। इन्हें गंगा मैया मानकर हम इनका पूजन करेंगे, अच्छे से तिलक कर लेंगे, रोली से, चंदन से अच्छे से फूल अर्पण कर देंगे, श्रृंगार कर लेंगे। और जैसा कि आपने गंगा मैया की कहानी में भी सुना होगा, मन चंगा तो कटौती में गंगा, तो इसी तरह से हमने ये गंगा मैया का स्वरूप बना लिया है। उसके बाद हम दीपदान करेंगे। तो देखिए जो दीपदान किए जाते हैं वो तट पे भी किए जाते हैं, किनारे पे भी किए जाते हैं गंगा जी के, और गंगा जी के अंदर भी करे जाते हैं। मैं आपको दोनों ही तरीके बताऊंगी। मैंने यहाँ दान करने के लिए पीपल के पत्ते लिए हैं, आप पीपल के ले सकते हैं, बड़ के ले सकते हैं, केले के ले सकते हैं, छोटे छोटे काट लीजिएगा। कोई भी आप जो है पूजनीय पत्ते ले सकते हैं, आप पान का पत्ता भी ले सकते हैं। साथ ही में हमें चाहिएंगे दिए। दिए आप मिट्टी के ले सकते हैं, आटे के भी ले सकते हैं। दिए आप नए कोरे भी ले सकते हैं, और अगर आपके दिवाली वाले दिए हैं उन्हें अच्छे से आप धो लीजिए और थोड़ा सा आप गैस पे सेक लीजिए तो वो नए ही हो जाते हैं। आप उनमें भी ये पूजन कर सकते हैं, दीपदान कर सकते हैं। अब हम बाती लगा लेंगे। बाती आप देसी घी की या तिल के तेल की कोई भी लगा सकते हैं। और दीपदान आप ना शुभ संख्या में करिएगा, 1 कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं, 5, 7, 11, 21, जितना आपका मन करे उतने दीपदान आप कर सकते हैं। और आप चाहें तो यहीं पर आप अपनी 365 बाती का जो गंगा जी के निमित्त दीपदान किया जाता है वो भी कर सकते हैं। 365 बाती का दिया आप कैसे बना सकते हैं उसकी भी वीडियो चैनल पे है, ज़रूर देखिएगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे 5 दिए दान करे हैं। उसके बाद सभी दियों को हम जोड़ लेंगे। उसके बाद हम हाथ जोड़ेंगे, अपने दियों को चुचकारेंगे। अपने सभी दियों का भी हम अच्छे से पूजन कर लेंगे, उन्हें भी अच्छे से हम इस तरह से तिलक कर लेंगे, रोली से, चंदन से। तो आप इस तरह से तिलक कर लें दियों को। कार्तिक मास में तिल का विशेष महत्व होता है, तिल दान का, भगवान को अर्पण करने का। और अपने दिए में भी आप थोड़े से तिल ज़रूर डालें। ऐसा कहते हैं कि जब आपके दिए के तिल चटकते हैं तो आपके कष्ट कटते हैं। और आप ये तिल काले या सफ़ेद कोई भी ले सकते हैं। तो यहाँ मैंने थोड़े थोड़े से जो है सफ़ेद तिल डाल दिए हैं अपने सभी दियों के अंदर। ये पूजन, ये दीपदान आपको कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन करना है। आप सुबह जल्दी भी कर सकते हैं या आप चाहें तो शाम को दिन छिपने के बाद भी कर सकते हैं, पर अंधेरे में ही दीपदान होते हैं, इसीलिए थोड़ा अंधेरा हो तभी कीजिएगा, चाहे तो सुबह चाहे तो शाम को। गंगा मैया को हमने वस्त्र रूपी कलावा अर्पण कर दिया है। थोड़े से हम तिल डाल देंगे और यहाँ पे ये जौ ले लेंगे हम, ये हम गंगा जी में जौ बो देंगे। आपने भी सुना होगा कथा कहानी में भी, और वैसे भी लोगों को कहते हुए कि पता नहीं इसने तो क्या पुण्य करे थे, क्या गंगा जी में जौ बोए थे जो इसकी किस्मत इतनी अच्छी है। तो आप जौ ज़रूर बोइए। जब भी आप गंगा जी स्नान करने जाते हैं, गंगा जी के पास जाते हैं, जौ ज़रूर बो के आएँ। और क्योंकि ये जो हमारी बॉटल है इसमें हम गंगा जी रखते हैं, ये भी गंगा माता का ही स्वरूप है। इन्हें भी अच्छे से तिलक कर लेंगे, कलावा अर्पण कर देंगे, थोड़े से फूल चढ़ा देंगे। और यहाँ पे मैं भोग लगा रही हूँ, तो आप मिश्री का या चीनी का भोग लगा सकते हैं। फलों में जो भी सीजनल हो, आप गन्ना ले सकते हैं, सिंघाड़े, केले, कुछ भी फल ले लें। साथ ही में इस तरह कुछ दक्षिणा आप ज़रूर से डालें। तो सिक्का इस तरह से डाल देंगे हम। आपने भी देखा होगा कि जब भी गंगा मैया के आसपास से हम लोग गुजरते हैं, कोई गुजरता है तो उसमें पैसे यानी कि सिक्का ज़रूर डालते हैं। तो इस तरह से हम सिक्का डाल देंगे। अब हम गंगा मैया के अंदर दीपदान करेंगे। अभी हमने जो है बाहर तट पे किनारे पे दीपदान किए थे, अब हम अंदर दीपदान करेंगे। दोनों ही जगह दीपदान किए जाते हैं और दोनों ही अलग होते हैं।
तो देखिए यहाँ पे मैंने एक पत्ता ले लिया है, इसके ऊपर मैंने अपनी जोत रख ली है, तिलक कर लिया है अच्छे से इसको। थोड़े से तिल इसमें भी हम डालेंगे। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे जो है मीठे में ये ले ली है चीनी, आप मिश्री ले सकते हैं, गुड़ ले सकते हैं। इसी तरह से आप अपने दिए तैयार कर लें, आपको जितने भी जोड़ने हैं, 2, 5, 7। तो यहाँ मैंने अपने दिए जोड़ लिए हैं। इसके बाद ये दिए हम मिनस लेंगे। तो इस तरह से आपको पल्ले में थोड़ा जल लेके इन्हें मिनस लेना है और ये दिए हम अपनी गंगा मैया के अंदर दान करेंगे। तो दीपदान हम 2 तरह से कर रहे हैं, तट पे भी और गंगा मैया के अंदर भी। तो इस तरह से आप दीपदान कर सकते हैं और इन्हें थोड़ा सा इस तरह से जो है आगे की तरफ भवा दीजिएगा। और उसके बाद यहीं पर बैठकर कथा सुनी जाती है। तो हाथ में कुछ आप फूल ले लें, साथ ही में आप तिल के दाने ले सकते हैं। और कथा का वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगा, मैं सेपरेट कर दूंगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसे भी ज़रूर देखिएगा। तो कथा सुनने के बाद ये जो हमने कथा सुनने के लिए हाथ में तिल लिए थे, फूल लिए थे, इन्हें हम गंगा मैया का ध्यान धरते हुए ये जो हमने गंगा मैया का स्वरूप बनाया है उसी में इस तरह से छोड़ देंगे। और इस तरह से हाथ जोड़ लीजिएगा, चुचकार लीजिएगा। इस तरह से आप दिए से या धूप दीप दिखा के गंगा मैया की आरती कर लें। आरती आती है तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो इस तरह से अगर आप क्लॉकवाइज घुमाते हैं 5 बार तो वो भी आरती ही मानी जाती है। तो इस तरह से बहुत ही सरल तरीके से आप गंगा दीप दान कर सकते हैं, घर पे ही स्नान कर सकते हैं। और आप चाहें तो यहीं पर आप साड़ी पैंट शर्ट का जोड़ा निकाल के मिनस सकते हैं। अपने सास ससुर को, बड़े जनों को आप पैर छू के दे सकते हैं गंगा स्नान के नाम का। तो ये सरल विधि आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो, थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल पर बने रहें। जय सिया राम, राधे राधे।